नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV इंतजामिया और स्टाफ आप तमाम को साल नौ की मुबारकबाद पेश करता है और हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए खुशियों और मसरतों का पैगाम लाए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। रियासत में माफिया राज, बरकी बहरान और महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। करीब 72,000 मुलाजमतों को यकीनी बनाने से मुतालिक 30 तजावीज मंजूर, जायजा इजलास में रियासती वजीर गीता रेड्डी का ऐलान। जगन और चंद्रबाबू नायडू में दोगलापन मुश्तरक, जगन में वायएसआर की पॉलिसी की कोई सिफत नहीं, वीरा शिवा रेड्डी का रिमार्क। मंगलहाट से नशावर ममनुआ पत्ते जब्त, यमनी बाशिंदा गिरफ्तार, कैट लीव्स के साथ कार्टून जब्त। और चोरी की 51 वारदातों में मुलविस 5 सारिक गिरफ्तार, 60 लाख रुपए मालियती मसरूखा अशिया जब्त। अब खबरें तफसील से। साल 2011 में रियासत में माफिया का राज रहा है। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि रियासत की हुकूमत मसाइल की एकसोई में भी नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बरकी बहरान और महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही और अवाम पर साल 2011 में 10,000 करोड़ रुपए का जायद बोझ आयद किया गया। पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पुलिस अवाम के लिए नहीं बल्कि सियासी कायदीन के लिए काम कर रही है। रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी की जानिब से खवातीन के लिबास से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स को उन्होंने नामुनासिब करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि जिमनी इंतखाबात के लिए सदर टीआरएस केसीआर और जगन मोहन रेड्डी के दरमियान फिक्सिंग हो चुकी है। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम की जानिब से अलहदा तेलंगाना मसले के तातुल को तेलुगु देशम से जोड़ने को मुसक्काक़ैद करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 9 दिसंबर का ऐलान हुकूमत ने किया, फिर 23 दिसंबर का ऐलान भी हुकूमत ने किया और बरसरख्तार कांग्रेस को इस मसले की एकसोई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नाअहली और बेबसी को तेलुगु देशम पर थोप रही है। सदर तेलुगु देशम ने रियासती अवाम को साल नौ की मुबारकबाद भी पेश की। పత్రం కానీ ఇవన్నీ మాట్లాడే కరెక్ట్ కాదు. పోలీసు పగడ్బందీగా ఉంటే, గట్టిగా పోలీసు యాక్ట్ చేస్తే తప్పకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఈరోజు పోలీసు ఎక్కడైతే బలహీనంగా ఉందో రాజకీయ ప్రజలకు ఎక్కడ పనిచేస్తారు అక్కడే ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. భాగంగానే ఈ ప్రభుత్వం చిన్నప్పటి కాదు, మేము ఈ రోజు గారు జగన్ గారు కేసీఆర్ గారు సందేహితులు కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడికక్కడ వ్యవహారాలు నడుపుతున్న ఆరోగ్యంగా అది ఈరోజు క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది। सेक्रेटेरिएट में हफ्ते को रियासती वजीर गीता रेड्डी ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और पार्टनरशिप समिट की स्टीयरिंग कमेटी के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बोर्ड ने 29 तजावीज को मंजूर कर लिया, जिस पर कम से कम 76,552 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे और इन तजावीज के तहत 71,902 मुलाजमतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये मुलाजमतें ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोकेमिकल्स के अलावा दीगर शोबेजात में फराहम की जाएंगी। इसके अलावा पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस में जो 11 था 13 जनवरी को मुनक्किद होने वाली है, इस सिलसिले में भी 140 तजावीज को मंजूर किया गया है। इन तजावीज को रुबामल लाने के लिए 3,40,470 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा है और इन तजावीज की मंजूरी से 2,49,290 मुलाजमतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गीता रेड्डी ने बताया कि 39 मेगा प्रोजेक्ट का भी मंसूबा है, जिस पर 250 करोड़ रुपए के मसारफ आएंगे। इजलास में रियासती वज़रा अनमराम नारायण रेड्डी, सबिता इंद्र रेड्डी, वी वसंत कुमार, पी बालाराजू और रघुवीर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर सियाहत वी वसंत कुमार ने बताया है कि रियासत में सियाहती मकामात की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए मरकज ने 2,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सेक्रेटेरिएट में 2012 की डायरी और कैलेंडर की रस्म इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए वी वसंत कुमार ने बताया कि मरकज की जानिब से मंजूर की गई रकम से सियाहती मकामात को तरक्की खानगी शराकतदारों के जरिए की जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि जारिया साल 7.5 लाख बैरूनी सयाहों ने रियासत का दौरा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में सयाहों के लिए काफी वसी मौके हैं।
ప్రత్యేకించి ఈ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారు వేసిన డైరీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క టూరిస్ట్ మ్యాప్, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సందర్శకులు చూడదగిన అనేక ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు, ప్రాంతాల గురించి, దానికి వెళ్ళే మార్గాలు, దానికి అందుబాటులో ఉన్న వివిధ సౌకర్యాలు, వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆకర్షణీయమైన ప్రాంతాల గురించి విస్తృతంగా తెలియజేయడం జరిగింది. कांग्रेस और तेलुगु देशम को दफन करने तक तेलंगाना का हुसूल मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना नागरा समिति के सरबराह नागम जनार्दन रेड्डी ने यह रिमार्क किया। उन्होंने तेलुगु देशम से मौक़िफ़ जाहिर करने का मुतालबा करने वाले मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम से कहा कि उन्हें पहले अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने रियासती असम्बली के स्पीकर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि स्पीकर कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे हैं। स्पीकर की मौजूदगी में व्हिप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दस्तूर के मुताबिक 15 दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में कोई रुकन अदालत से रुजू होगा तो स्पीकर को अपनी गलती का एहसास होगा। తెలంగాణ లోపల మిమ్మల్ని ఎవరు విశ్వసించడు, తెలంగాణ లోపల చంద్రబాబును విశ్వసించే ప్రజలెవరు లేరు. ఇలా దీన్ని మీరు మీ పద్ధతి మార్చుకోవాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఇది ప్రజా ప్రయాసం, తెలంగాణ రైతు పోరుబాట లేదు, మీ పోరుబాటతో వచ్చేది లేదు, ఒడిగేది లేదు, పోయేది లేదు. దీంతో ఏదానికి రైతులకు లాభం జరిగేది లేదు. అందుకోసం ఇటువంటి యాత్రలు మానుకో, నువ్వు స్పష్టత తెలంగాణ మీద. टीआरएस लीडर राजया ने तेलंगाना में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की यात्रा को रोकने का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए राजया ने कहा कि तेलंगाना के किसानों और इलाके के ज़रूरी शोबे को नजरअंदाज करने वाले चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना के दौरे का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना अवाम के साथ हमेशा दगाबाजी की है। कांग्रेस रुकन असेंबली वीराशिवा रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी से वजाहत तलब की है कि उनकी पार्टी इलाकाई है या फिर ज़ैली इलाकाई पार्टी है। मीडिया से बात करते हुए वीराशिवा रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी में तेलंगाना में दाखिल होने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी हामी कोंडा सुरेखा को परकाला से कामयाब बनाने के लिए वो तेलंगाना से दूरी अख्तियार करने की हिकमत अमली अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी का कोई भी गुण जगन में नहीं है। वीराशिवा रेड्डी ने कहा कि जगन में सिर्फ दोगलेपन की फितरत मौजूद है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी खुद को केसीआर के सुपुर्द कर चुके हैं और उन्हें यह भी वजाहत करनी चाहिए कि क्या वो सीमा आंध्रा वालों के साथ तेलंगाना अवाम को भी धोखा दे रहे हैं। రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి క్వాలిటీస్ లేవు, ఆయనకు చంద్రబాబు నాయుడు క్వాలిటీస్ అన్నీ వచ్చినాయి. తెలంగాణ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ వైఖరి అయితే అవలంబిస్తున్నాడో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే వైఖరి అవలంబిస్తున్నారు. అంటే జెండా వైఖరి చెప్పమనండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, అయ్యా నేను తెలంగాణకు అనుకూలము లేదా తెలంగాణకు అనుకూలం. वैएसआर कांग्रेस की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला न करने का फैसला कोई चौंका देने वाली खबर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि वैएसआर पार्टी का फैसला जगन मोहन रेड्डी और केसीआर के दरमियान तयशुदा माहदे का आगाज है। अनम विवेकानंद रेड्डी ने इल्जाम लगा कि जगन ने आंध्रा सीमा के अवाम के विकार को टीआरएस के कदमों पर डाल दिया है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को धोखेबाज करार दिया। अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा के अवाम जगन को सबक सिखाएंगे। तमिलनाडु में तूफान थाने की वजह से मरने वालों की तादाद 36 से मुतजाविज कर गई है। यह तूफान जुमे की सुबह तमिलनाडु के साहिल कोडलूर से टकराया था और तूफान की वजह से तमिलनाडु से मुत्तसिल मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तहां महकमे मौसमियात ने बताया कि तूफान अगरचे के कोडलूर और पुडुचेरी को अबूर करने के दौरान कमजोर पड़ गया है, ताहम तूफान के असर से तमिलनाडु के साहली इलाकों और पुडुचेरी में जबरदस्त बारिश हो रही है। इधर आंध्र प्रदेश में तूफान थाने का साहली अजला में जबरदस्त असर पड़ा है। तूफान के कमजोर पड़ जाने के बाद श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, प्रकाशम और गुंटूर में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। हुकाम ने बताया कि बारिश की वजह से धान, मूंगफली और मिर्ची की फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि श्रीकाकुलम में नमक की पैदावार मुतासिर हुई है। मुसलसल बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों में आम जिंदगी मफलूज हो गई।
जबकि हैदराबाद में सुबह से ही मतला अबर आलूद है और सर्द हवाएं चल रही हैं। दोपहर में बाज़ मकामात पर बारिश भी हुई है। एम फार्मेसी, एम टेक और बीएड के तलबा 15 जनवरी तक फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप की दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर समाजी बहबूद पी सत्यनारायण ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि एम फार्मेसी, एम टेक और बीएड की काउंसलिंग 15 दिसंबर को खत्म हुई है और उसमें अहल करार दिए गए उम्मीदवार फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने नाक़िस ऑनलाइन कारकर्दगी से मुताल्लिक एक सवाल पर कहा कि इस मसले से निपटने के लिए समाजी बहबूद की जानिब से काउंटर्स कायम किए गए हैं। వారి నెల వచ్చే నెల అంటే జనవరి 2012 జనవరి 15వ తారీఖు వరకు ఆ కాల వ్యవధిని విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని పెంచడానికి నిర్ణయం చేపట్టారు। अब पुलिस वाले भी नाम पूछकर मुस्लिम नौजवानों को मारने लगे हैं। बेगम बाजार पीएस में जुमे की रात मंडी, मीरालम और कोटले आलिजा के रहने वाले 3 मुस्लिम नौजवान पुलिस ज्यादती का निशान बने। रिपन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुतासरा नौजवानों के साथ बेगम बाजार पीएस पहुंचकर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात यह हैं कि मुश्ताक, आमिर और सलमान नामी नौजवान नुमाइश मैदान रोड से गुजर रहे थे कि उन्हें 2 पुलिस जवानों ने रोका और गाड़ी से मुतल्लिक दस्तावेजात तलब किए जो उन्हें बता दिए गए। पुलिस मुलाजमीन ने ट्रिपल राइडिंग चालान आयद किया। इस पर नौजवानों ने बताया कि उनके पास रकम नहीं है, जिस पर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां 8 था 10 मुलाजमीन पुलिस सादा लिबास में मौजूद थे। नौजवानों का कहना है कि मुलाजमीन पुलिस नशे की हालत में थे। उन्होंने नौजवानों से नाम पूछा और फिर उन्हें जोदोकूब करना शुरू कर दिया। उन्हें काफी देर तक मारपीट की गई और फिर 300 रुपए चालान लेकर छोड़ दिया गया। यह नौजवान वहां से दवाखाना रुजू हुए और इलाज करवाया और सुबह ही दारुसलाम पहुंचे, जहां अहमद पाशा कादरी ने पुलिस रवैये पर शिकायत दर्ज करवाई और खाती मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के पत्थरगट्टी डिवीजन में 3 मकामात पर हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला ने बताया कि रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा कादरी की सरपरस्ती में मुख्तलिफ कामों की तकमील हो रही है और हफ्ते को मंडी, मीरालम, पंजशा और मगलपुरे में हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर बराए पुलिस रिक्रूटमेंट में तरबियत हासिल कर रहे उम्मीदवारों ने पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर 5 किलोमीटर की आजमाइशी दौड़ कामयाबी के साथ मुकम्मल की। कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। जनवरी 2012 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आगाज होगा। सब इंस्पेक्टर्स के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो ग्रेजुएट हों, उम्र 21 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। उन्हें 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में मुकम्मल करनी होगी। 800 मीटर, 100 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप के अलावा शॉर्ट पुट मुकर्ररा वक्त और फासलों के दरमियान मुकम्मल करना होगा। फिजिकल टेस्ट में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान के लिए अहल होंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रास निगरानी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत दी जा रही है। माहिर ट्रेनर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। डिग्री कामयाब नौजवान कुली कुतुब शाह स्टेडियम या मौजूदा मजलिस के तरबियती मरकज से रुजू हो सकते हैं। हुसैन आलम के इलाके में मौजूद पतंगों के दुकानात के मालिकीन पुलिस के रवैये के खिलाफ दारुसलाम से रुजू हुए और अहमद पाशा कादरी से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि पुलिस की गैर जरूरी हरासानी की वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने बताया कि साल में चंद रोज का कारोबार रहता है और वो भी पुलिस ज्यादती का शिकार हो रहा है। रुकन असेंबली ने आला अहदेदारों से बात करते हुए इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। हल्के सिकंदराबाद की रुकन असेंबली जयासुधा कपूर ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मकामात का पैदल दौरा किया। उनके हमरा महकमे आबरसानी, बरकी और बलदी के अहदेदार मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके हल्के में कई तरक्याती काम किए जा चुके हैं, जबकि मजीद प्रोजेक्ट्स अनकरीब शुरू किए जाएंगे। जड़ीमटला के इलाके में मुकामी अफराद ने महकमे आबरसानी के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया। बताया जाता है कि इस इलाके में मुसलसल पीने के पानी की अदम सरबराही से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने बताया कि महकमे आबरसानी से कई दफा शिकायत करने के बावजूद भी मसले की एकसोई नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि महकमे से जब पीने के पानी के टैंकर हासिल करने की कोशिश की गई तो महकमे से ज्यादा रकम का मुतालबा किया गया। एहतजाज की वजह से सड़क जाम हो गई थी, जिस पर पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करके ट्रैफिक को बहाल किया। नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि खुदा वाहिद की बंदगी का दर्ज देने वाला यह मजहब अपने दामन में इंसाफ, मसावात, मारिफत और कसरत में वहदत के जो रौनक पहलू सिमटे हुए हैं, वही इस्लाम की तहजीब, फन सकाफत के मज़ाहिर में नुमाया तौर पर नजर आते हैं। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वाक़ गच्चीबौली में इस्लामी फ़न और सकाफत के सेमिनार की मेज़बानी कर रहे थे। उन्होंने अपने सदारती खिताब में कहा कि तहजीब, सकाफत और फ़न किसी भी जिंदा कौम और समाज के लिए गैर मामूली अहमियत रखते हैं, जबकि ज़बान उनके इजहार का सिर्फ एक अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है जो मिले जुले कल्चर, तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस्लाम एक ऐसा आफाकी मजहब है जो अपने अंदर इंसान के तमाम फितरी तकाज़ों के इजहार और तकमील का सामान रखता है और मालिक की हकीकी मारिफत के साथ साथ एक सेहतमंद और बाशऊर समाज की तश्कील पर अपने मानने वालों को उभारता है। मरकजी हज कमेटी के सदरनशीन शाकिर हुसैन ने आज़मीन हज से कहा है कि पासपोर्ट हासिल किए बगैर हज की दरख्वास्त न दें। वो जामिअतुल मोमिनात वाक़े मुगलपुरा का दौरा कर रहे थे। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर मुगलपुरा पुलिस फैयाज अहमद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत और शहर में पुलिस की कारकर्दगी की तफसीलात तो अवाम के सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इतराफ़ किया है कि रियासत में जराइम की तादाद में 5.8% का इजाफा हुआ है, लेकिन अगर रियासत में बदउनवानियों से जुड़े वाकयात और आदत शुमार पर नजर डाली जाए तो ये इंतहाई चौंका देने वाले हैं। महकमे से ज्यादा रिश्वत यानी ACB की वेबसाइट पर रियासत में बदउनवानियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सरकारी अहदेदारों की तफसीलात फराहम की गई हैं और इंतहाई अफसोस की बात यह देखने में आई है कि जनवरी 2011 से लेकर 22 दिसंबर तक ACB ने बदउनवानियों के सिलसिले में 305 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है और अगर हर महीने से इतवार की तातीलात को अलहदा कर दिया जाए तो औसतन रियासत में हर रोज एक बदउनवान ओहदेदार गिरफ्तार हुआ है। इन ओहदेदारों में 1000 रुपए रिश्वत लेने वालों से लेकर लाखों रुपए रिश्वत लेने वाले और करोड़ों रुपए के गैर मसूब असासे रखने वाले ओहदेदार भी शामिल हैं। ACB की तफसीलात का अगर मुशाहिदा किया जाए तो इस फहरिस्त में महकमे आबकारी के ओहदेदार भी शामिल हैं। रियासत में बदउनवान ओहदेदारों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां रियासत में शफाफ हुक्मरानी के दावे को खोखला साबित करती हैं। हुकूमत को इस सिलसिले में सख्त इक़दाम करने चाहिए ताकि सरकारी महकमेजात पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मंगलहाट पुलिस की लापरवाही से खातून का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि सैफाबाद PG कॉलेज में क्लर्क की हैसियत से काम करने वाली 45 साला स्वरूपा का उसके घर जुमे की शाम गला दबा कर कत्ल कर दिया गया। इस खातून के कत्ल की वजह उसकी बेटी अर्चना के शौहर शरून कुमार से अलहदगी बताई जाती है। अर्चना ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन में श्रवण कुमार और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए गुज़िश्ता 3 महीनों से वो चक्कर लगा रही थी। उसने पुलिस को वाज़ेह तौर पर बताया था कि उसके शौहर और ससुराल वालों से उसे खतरा लाहक है, लेकिन पुलिस तसाहुल से काम लेती रही और अंजामकार नामालूम अफराद ने स्वरूपा को घर में अकेला पाकर उसका गला दबाकर चावल के थैले डाल दिए। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया और तयक़ुन दिया कि वह बहुत जल्द मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लेगी। मंगलहाट पुलिस ने एक यमनी बाशिंदे को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मकदार में ममनुआ पत्तों कैट लीव्स को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अहमद उबैद मंसूर 22 जून को शहर पहुंचा था और वो शाहीन नगर में अपनी बीवी के साथ मुकीम था। अपनी जरूरियात और अखराजात पूरा करने के लिए उसने यमन से नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कैट लीव्स बजरिए कार्गो मंगवाए। पुलिस ने बताया कि शहर में मुकीम बैरूनी बाशिंदे बिलखुसूस सोमाली और यमनी इस पत्ते को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं। पुलिस ने अहमद उबैद मंसूर के कब्जे से ममनुआ पत्तों के 70 कार्टूनों जिसकी मालियत 24 लाख रुपए बताई गई है जब्त कर लिया है। पुलिस मंसूर से मजीद पूछताछ कर रही है। सैबराबाद पुलिस ने सरके की 51 वारदातों में मुलविस 5 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद D तिरुमला राव ने बताया कि अवैस अहमद, खलील, बाबा, सेलम शेट्टी और नागाराजू अलवाल, माधोपुर, मलकाजगिरी, नरेडमेट, उप्पल, कुशाईगोड़ा, मुशीराबाद, सुरनगर, कुकटपल्ली, पहाड़ी शरीफ, नलाकुंटा, चंदानगर, राजेंद्र नगर और रायदुर्गम में सरके की 51 वारदातों में मुलविस थे।
तिरुमला राव ने बताया कि सारिकीन दिन और रात के औकात में कुफल चिकनी के जरिए सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 60,72,000 रुपए की मालियत पर मुश्तमिल 231 तोले के तिलाई जेवरात, 116 तोले चांदी, सेलफोन्स, घड़ियों के अलावा मोटरसाइकिल्स और LCD टीवीज को जब्त कर लिया है। कुशाईगोड़ा पुलिस ने लारियों के एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 लारियां बरामद कर ली हैं। पुलिस ने बताया कि बालानगर का रहने वाला श्रीनिवास एक ही नंबर की 2 लारियों को जिले रंगारेड्डी और हैदराबाद में किराए पर चलाया करता था, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो उसने एतराफ किया कि दोनों लारियों को उसने चुरा कर किराए पर दिया था। बेगमपेट रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार DCM की टक्कर से हलाक हो गया। सब इंस्पेक्टर गोपालपुरम चंद्रशेखर ने 4TV को बताया कि मलकाजगिरी का रहने वाला 19 साला तालिब इल्म SC राम सुबह के वक्त में बेगमपेट रोड से क्लॉक टावर जा रहा था कि वो तेज रफ्तार DCM ट्रक के पिछले पहिए में आ गया। उसे दवाखाना ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो जान बर न हो सका। शामीरपेट पुलिस को कचरे की कुंडी में एक नौमौलूद लड़की जिंदा हालत में दस्तयाब हुई है। पुलिस ने बताया कि लड़की सेहतमंद है और उसे देखभाल के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में माफिया राज, बरकी बहरान और महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। करीब 72,000 मुलाजमतों को यकीनी बनाने से मुतालिक 30 तजावीज मंजूर, जायजा इजलास में रियासती वजीर गीता रेड्डी का ऐलान। जगन और चंद्रबाबू नायडू में दोगलापन मुश्तरक, जगन में वायएसआर की पॉलिसी की कोई सिफत नहीं, वीरा शिवा रेड्डी का रिमार्क। मंगलहाट से नशावर ममनुआ पत्ते जब्त, यमनी बाशिंदा गिरफ्तार, कैट लीव्स के साथ कार्टून जब्त। और चोरी की 51 वारदातों में मुलविस 5 सारिक गिरफ्तार, 60 लाख रुपए मालियती मसरूखा अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।